एक चित्र मैंने बनाया, एक चित्र मेरे सहेली ने बनाया, एक चित्र मेरे दूसरे मित्र ने बनाया। अब ये 3 चित्र हैं, तीनों चित्रों का विषय वस्तु भी सेम है, कलर स्कीम भी सेम है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक चित्र दूसरे चित्र से किसी को अधिक अच्छा लगता है और बारंबार एक ही चित्र की प्रशंसा होती है, ऐसा क्यों होता है? तो उसके भी सिद्धांत हैं। जैसे हमने देखा कि 6 कला तत्वों के आधार पर हमने चित्र की रचना की, उसी तरीके से एक संयोजन के भी 6 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। वो है यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, रिद्म, प्रपोर्शन और डोमिनेंस। सबसे पहला है यूनिटी। जैसे पनघट बनाया, पनिहारन पनघट या पानी भरती हुई कुएं से औरतें। तो उसमें क्या होगा, हमको गांव की औरतें दिखानी होंगी, एक कुआं दिखाना होगा और घड़े दिखाने होंगे। अक्सर कुएं के आजू बाजू में पेड़ होते हैं, पीछे खेत दिखा सकते हैं, हल दिखा सकते हैं। मोटी तौर पे ये कह सकते हैं कि जब हमने गांव का दृश्य बनाया तो उसमें गांव को ही फोकस करने वाली जितनी भी वस्तुएं गांव में होती हैं, उन्हीं चीज़ों को हम वहाँ प्रस्तुत करेंगे, तभी उसकी यूनिटी रहेगी। दूसरा है कि चित्र प्लेजेंट होना चाहिए। जैसे मेरे से एक बार किसी आलोचक ने पूछा था कि आप हमेशा सुंदर क्यों बनाती हैं, असुंदर भी दुनिया में चीज़ें होती हैं। मैंने कहा बिल्कुल होती हैं, लेकिन ये हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि हम जो चित्र बना रहे हैं उससे चित्र का जो मेन उद्देश्य है, जैसे संगीत का उद्देश्य है कानों को प्रिय लगना, उसी तरीके से चित्र का उद्देश्य है दर्शक की नेत्रों को सुख पहुंचाना। अगर हम उसमें भी खून खराबा, फांसी, बलात्कार ये सब बनाएंगे तो वो चित्र कौन अपने ड्राइंग रूम में टांगना पसंद करेगा, या वो चित्र किसको संदेश पहुंचाएगा, क्या संदेश पहुंचाएगा? समाज की जो गंदगी है उस गंदगी से दूर होने रहने के लिए तो हम चित्र बनाते हैं। और मेरा तो पर्सनल उद्देश्य ये है कि मैं चित्र के द्वारा नैतिकता का संदेश पहुंचाऊं लोगों तक। जैसे मैंने कबीर की वाणी को बनाया, तो कबीर की वाणी से मैंने सोचा कि अगर एक कबीर की वाणी से किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व समझ जाए तो ये मेरे चित्र की सार्थकता है। एक चित्र मैंने बनाया था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, कि एक वाणी हमारा पूरा भविष्य खत्म कर सकती है। वाणी का प्रभाव ऐसा बताया। तो इसी तरीके से चित्रों का जो माध्यम से हम अच्छे से अच्छी प्रस्तुति करनी चाहिए, ताकि वो चित्र पूरे परिवार के वातावरण को सुखद बनाए और आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ संदेश देके जाए। जैसे कबीर ने एक और वाणी लिखी है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसी तरीके से कबीर ने बहुत सारी चीज़ों को बड़े सपाट तरीके से सच्चे हृदय से बता के लोगों तक कहा कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रूंधे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तोय। मिट्टी का हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, मिट्टी ही है और मिट्टी में ही एक दिन समा जाएगा। तो एज ए चित्रकार के नाते मैं भी प्रयास करती हूँ कि अच्छे विषयों को चुनूँ। चित्रकार और कैमरामैन में यही अंतर है, बड़ा बेसिक अंतर यही है कि अगर कैमरामैन एक पेड़ की फ़ोटो खींचता है, उसके पास कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, तो वो मजबूर है कूड़े का ढेर का भी फ़ोटो खींचने के लिए। पेड़ का खींचेगा तो कूड़े का ढेर आएगा ही आएगा। कलाकार यहाँ पर थोड़ा डिफ़र होता है। कलाकार पेड़ की सुंदरता को बनाएगा। पेड़ पर अगर फूल और फल नहीं लगे हुए हैं तो कलाकार अपने इमेजिनेशन से, अपने अनुभव के आधार पर उसको पुष्पों से और फलों से आच्छादित कर सकता है, उसकी छाया को बढ़ा सकता है, उसके नीचे हम विश्राम करते हुए 2 पथिक भी दिखा सकते हैं। अब ये सब जो चीज़ें हैं ये थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट हैं, जो कि अनुभव के आधार पर ही विकसित होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि इस चित्र में यूनिटी ले आओ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कलाकार चित्र को संरचना करते 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 प्रकृति को देखते देखते, क्योंकि हम जो भी आकार लेते हैं, जो भी आकार हम देखते हैं हमारी कल्पना में होता है, वो होता तो सब पृथ्वी का ही है ना। हमने एप्पल देखा, हमने आम की शेप देखी, हमने ग्लास की शेप देखी, हमने चंद्रमा देखा, सूरज देखा, देखा कहाँ से? सब इसी यूनिवर्स में ही तो है। एरोप्लेन भी देखा तो हमने एरोप्लेन को देख के कल्पना करके हमने एरोप्लेन जैसा बनाने के प्रयास किया। एरोप्लेन को तो हमने लाके चिपकाया नहीं उसके ऊपर। तो उस तरीके से जो हम जितने भी आकार लेते हैं, जितने भी रंगों का समायोजन करते हैं, वो होता सभी इसी दुनिया से है। जैसे मान लीजिए लाल रंग के साथ हमने हरा रंग लगाया तो ये कंट्रास्ट कलर्स माने जाते हैं। कलर्स की भी बहुत सारी की स्कीम होती हैं कि मोनोक्रोमिक कलर स्कीम है, कंट्रास्ट कलर स्कीम है और हारमोनियस कलर स्कीम है।
हार्मनी मतलब पेस्टल शेड्स का हमने सारे, जैसे रेड कलर में हमने जितना वाइट मिलाया उतना ही हमने ग्रीन कलर में मिलाया, उतना ही हमने येलो कलर में मिलाया। तो एक दूसरे से मेल खाते हुए जब रंग हम लगाते हैं तो उससे हमारे चित्रों में हार्मनी होती है। अब चित्र में रिद्म नहीं होगा, जैसे हमारा जीवन है रिदमिकल चलता रहता है तो हम उसमें बड़ा एंजॉय करते हैं। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, वो भी एक पार्ट है लाइफ का। उसी तरीके से कलर्स हैं, कलर्स को भी हमने कोई डार्क कराया, कोई लाइट लगाया, कोई काला लगाया, कहीं सफ़ेद लगाया। प्रपोर्शन मीन्स कि किस आकार को बड़ा बनाना है, किस आकार को छोटा बनाना है। जैसे मैंने कुतुब मीनार बनाई, कुतुब मीनार को सबसे ऊंचा बनाया, उसके नीचे इंसानों को बनाया तो छोटा छोटा बनाया, प्रकृति को बनाया तो छोटा छोटा बनाया, पहाड़ को पेड़ बनाए तो छोटे छोटे बनाए। लेकिन हमने इम्पोर्टेंस खाली कुतुब मीनार को दिया। लाल किले को बनाया तो लाल किले को इम्पोर्टेंस दिया। तो एट ए टाइम एक पेंटिंग एक ही स्टोरी बोलती है। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तराजू में आपने बराबर बराबर सामान रखा तो बराबर बराबर आप देख रहे हो सामान को, लेकिन अगर आपने एक पलड़े पे बहुत वजन रख दिया तो इधर का पलड़ा ऊपर हो गया। उसी तरह से चित्र में भी है। ये काफ़ी थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट मामला है मैं इसका 2 और 2 4 करके तो कुछ बता नहीं सकती। धीरे धीरे अनुभव होता है। कलाकार की भी आंखें ट्रेंड होती हैं, दर्शक की भी आंखें ट्रेंड होती हैं। अक्सर देखा गया है कि जो गैलरीज में आर्ट प्रशंसक होते हैं, चित्रों के प्रशंसक होते हैं, वो सालों से यही काम करते हैं। चित्रवीथिकाओं में जाते हैं और चित्रों को देखते हैं और आनंदित होते हैं। पर ये सब चीज़ें समय लेती हैं। ये साधना का विषय है। धीरे धीरे साधक साधता रहता है और अंत में उसको लगता है कि मुझे तो कुछ नहीं आता, क्योंकि अथाह समुद्र है। हर विषय जो है अपने में एक अथाह समुद्र है, और जो गोताखोर होता है, जो अंदर तक जाता है, उसी को मोती मिलता है। बाकी तो सब ऊपर बाहर खड़े हुए देखते रहते हैं। तो हम भी प्रयास करते हैं कि जो मेरे विचार हैं उससे आप लोग लाभान्वित हों, उससे आप आनंदित हों। यही मेरा प्रयास रहता है।